नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जो 5500 हमारा जे जूनियर असिस्टेंट्स और बीपीओ के लिए कंप्यूटर सिलेबस, वो भी अपडेटेड फॉर्म में। तो आज हमारा जो पहले टॉपिक है जो कि बिल्कुल अपडेटेड है, उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में बात करें तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो प्रकृति, जो नेचर की देन नहीं है वो क्या आर्टिफिशियल है। हर एक चीज़ जो नेचर की देन नहीं है वो सारी चीज़ें क्या आर्टिफिशियल हैं। तो हम कैसी इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं जो नेचर ने नहीं दी है। भाई एक तो हमारी इंटेलिजेंट है वो नेचर है द्वारा दी गई थी, इसलिए उसे हम बोलते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस। तो और जो जैसे कि हम में या एनिमल्स में जो इंटेलिजेंस है वो कैसी है, नेचुरल इंटेलिजेंस है। पर हम जो बना रहे हैं वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसके लिए? कंप्यूटर्स के लिए, रोबोट्स के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर हम बात करें इसके डेफिनेशंस की, देखिए आर्टिफिशियल, यहाँ देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स दैट कैन थिंक लाइक ए ह्यूमंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विज्ञान है, एक साइंस है। किस चीज़ का? मशीन्स बनाने का जो कि थिंक कर सकें ह्यूमन के जैसा। आर्टिफिशियल, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीन बनाने का विज्ञान है जो मनुष्यों की तरह सोच सकें, तो मनुष्यों की तरह ये सोच के जो सोचने का काम कर रही है, इसलिए इनका नाम क्या रहा पड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम एक और डेफिनेशन है, मशीन टुडे कैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। मशीन जो है वो सीखती हैं किससे? एक्सपीरियंस से। अडेप्ट टू न्यू इनपुट्स, और न्यू जो इनपुट्स होते हैं, इनपुट्स का मतलब मशीन को जो इनपुट देते हैं, मशीन को जो हम काम देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। एंड इवन परफॉर्म ह्यूमन लाइक टास्क विद हेल्प फॉर एआई की मदद से ये वो वाले कठिन टास्क, ह्यूमन लाइक टास्क भी कर पाते हैं। एआई एग्जाम्पल टुडे फ्रॉम चेस प्लेइंग के कंप्यूटर, जो चेस प्लेइंग कंप्यूटर हैं उन्हें भी हम एआई का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। टू सेल्फ ड्राइव कार को बोल सकते हैं। टू हैवीली बेस्ड ऑन डीप लर्निंग, जो कि किस चीज़ पर आधारित है, हैवीली बेस्ड डीप लर्निंग पर। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग, फिर न्यूरल नेटवर्क, फिर डीप लर्निंग। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और किस पर? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर। किस पर? नेचुरल, ये वाला देखिए, किस पर? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कौन सी प्रोसेसिंग होती है? ये प्रोसेसिंग लैंग्वेज वो होती है, इसको बोलते हैं एनएलपी। ये फुल फॉर्म में पूछी जाएगी। एनएलपी का मतलब क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज, यहाँ पर देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम अपनी भाषा में कुछ बोलेंगे मशीन से, मशीन उस भाषा को समझेगा और हमारी ही भाषा में जो जवाब देगा उसे बोलेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इस भाषा को बनाने के लिए कई सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं का यूज होगा, जिसमें से लिप्स होगा, IPL होगा, बहुत सारी भाषा हैं, तो उनको हम देखेंगे अभी। अब नेक्स्ट आगे बढ़े हम, उससे पहले अच्छा इसकी हिंदी देख लेते हैं। ये आज आज मशीनें अनुभवों से सीख सकती हैं, नए इनपुटों को अपना सकती हैं, और यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से मानव जैसे कार्य भी कर सकती हैं। मशीनों के बारे में बोला गया, मशीनों के बारे में बोला गया। यहाँ पर देखिए ये वर्ड ध्यान रखिए, मशीनों के बारे में ही सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखिए, आज मशीनें अनुभवों से सीख सकती हैं। किससे? अनुभवों से सीख सकती हैं, नए इनपुटों को अपना सकती हैं, और यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की मदद से मानव जैसे कार्य भी कर सकती हैं। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदाहरण शतरंज खेलने वाले कंप्यूटर से लेकर स्वचालित कारों तक गहन शिक्षा बोलते डीप लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर आधारित हैं। किस पर आधारित है? नेचुरल लैंग्वेज पर आधारित हैं। अगर हम बात करें AI की, तो AI एक बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं। देखो AI के अंदर आप पढ़ते हैं मशीन लर्निंग को। किसको पढ़ते हैं? मशीन लर्निंग को। मशीन लर्निंग प्लस न्यूरल नेटवर्क, इन दोनों को मिलाकर जब हम पढ़ेंगे, इन दोनों को मिला के तो हम मिलेगी डीप लर्निंग। अब देखो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग सिंपल सा ये,
मशीन को सिखाना है, हमें मशीन को हर एक काम सिखाना है, मशीन को हर एक काम सिखाना, ठीक है। और फिर उसके बाद न्यूरल नेटवर्किंग। न्यूरल नेटवर्किंग का मतलब ये है जिस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है इसी तरीके से हमें मशीन के अंदर न्यूरल नेटवर्किंग करनी है, जिससे कि मशीन हमारी ब्रेन की तरह काम कर सके। जब मशीन सीख जाएगी और उसके अंदर एक अपना एक ब्रेन होगा, मशीन सीख जाएगी और उसके अंदर अपना एक ब्रेन होगा, मशीन सीख जाएगी और उसके अंदर अपना एक ब्रेन होगा, तब हम कहलाएंगे कि अब हम डीप लर्निंग कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग में कुछ नहीं होता। डीप लर्निंग में हम इमेजिनरी चीज़ें जो भी हम सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। बियॉन्ड द इमेजिनेशन जो भी काम है वो किसके अंदर आते हैं, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। दिस इज कॉल्ड डीप लर्निंग, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एआई का एडवांस रूप क्या है, एआई का एडवांस वर्जन क्या है, तो एआई का एडवांस वर्जन सबसे जो लेटेस्ट होगा वो होगा डीप लर्निंग। क्या होगा, डीप लर्निंग। चलो आगे देखते हैं। डीप लर्निंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एप्लीकेशंस का मतलब है एआई का उपयोग कहाँ पर है, यूज कहाँ कहाँ पर होगा। एआई का यूज़ देखो गेमिंग में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, ई कॉमर्स में, एंटरटेनमेंट में, रोबोटिक्स में, ऑटोमोटिव्स में, सोशल मीडिया में, डाटा सिक्योरिटी में और फाइनेंस में। मतलब आप कोई चीज़ ऐसी सोच नहीं सकते जिसमें एआई का यूज हो ना रहा हो, जिसमें एआई का यूज नहीं हो रहा हो। एआई को हेल्प करने के लिए मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, आईओटी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसकी इन सब को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एआई की परिधि में आते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब बात करें थोड़े से फैक्ट और फिर इसके बाद हम समझने वाली चीज़ें चालू करें। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये क्या करता है, ये करता है बिल्डिंग, बिल्डिंग माने बनाना, बनाना स्मार्ट किसको, मशीन्स को। बिल्डिंग स्मार्ट मशीन, मशीन्स को क्या करना, स्मार्ट बनाना, किसका काम है, एआई का काम है। अब देखो इंटेलिजेंट ऑफ मशीन्स और सॉफ्टवेयर, यदि किसी सॉफ्टवेयर या मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है तो वो क्या है, तो एआई है। एआई कॉइंड एंड फाउंडर या पापा। देखो तो ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर हम बात करें कॉइंड मतलब किसने पहली बार एआई शब्द बोला, कॉइंड का मतलब गढ़ा, मतलब कि पहली बार किसने ये कहा, तो ये कहा था किसने, जॉन मैकर्थी ने। किसने, जॉन मैकर्थी, जॉन मैकर्थी 1956 में, ठीक है। डॉर्टमाउथ सम्मेलन में एआई पे सम्मेलन होता उसमें ये शब्द को इन्होंने बोला था, ठीक है। और अगर फाउंडर, फादर या फिर इन्वेंटर की बात करें तो वो है जियोफ्री एवरेस्ट हिंटन। कौन है, जियोफ्री एवरेस्ट हिंटन। अगर आप बात करें कि आपसे पूछा जाए कि एआई को किसने डेवलप किया तो या फिर एआई के फाउंडर कौन है, अगर उसमें जॉफरी एवरेस्ट हिंटन नहीं है तो आप जॉन मैकर्थी आंसर लगाएंगे, ठीक है ना। अगर दोनों ही ऑप्शन में दे रखें और फादर पूछा है तो हम ये लगाएंगे, कौन, जॉफरी एवरेस्ट हिंटन। अगर हम पूछे कॉइंड किसने किया, सबसे पहले ये शब्द गढ़ा किसने, तो वो था जॉन मैकर्थी 1956 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट, अगला देखते हैं। देखो एआई को सेटअप करने के लिए या फिर मेड अप एआई किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो वो बना होता है तीन चीज़ों से मिलकर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मशीन। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मशीन, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मशीन, ये ऐसी ऐसे आपको याद करना है। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद हम समझने वाली चीज़ों पर चलेंगे। देखिए एडवांस फॉर्म ऑफ एआई इज कॉल्ड डीप लर्निंग, अभी बताया था मैंने। एडवांस फॉर्म ऑफ एआई क्या, डीप लर्निंग, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, मशीन लर्निंग प्लस न्यूरल नेटवर्क, प्लस न्यूरल नेटवर्क, इन दो चीज़ों से मिलकर तो बनी हुई है। अब देखो मशीन्स बिकम्स इंटेलिजेंस वंस, अगर मशीन जो है वो इंटेलिजेंट बन जाती हैं, कब, जब उन्हें ट्रेंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, ट्रेंड कर दिया, उनकी लर्निंग पूरी हो जाती है, तब वो क्या बन जाती है, इंटेलिजेंट बन जाती हैं। विच इन विच यूनिवर्सिटी द फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एआई प्रोग्राम रन, पहला डेमोन्स्ट्रेशन, पहला प्रदर्शनी कहाँ हुई थी एआई प्रोग्राम रन करने के लिए, तो वो हुई थी कार्नेज मेलॉन यूनिवर्सिटी में, कार्नेज मेलॉन यूनिवर्सिटी में। व्हाट इज़ एआई, एआई की बात करें तो एआई क्या है, सिंपल वर्ड में ये वाली डेफिनेशन आपको याद रखनी है और सीधा सीधा आपसे पूछी जाएगी, ये सीधी डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। इसका नाम है मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हाट इज द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस टू राइट एआई रिलेटेड प्रोग्राम, तो उसका नाम था लिप्स। पहली वो प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी
जिससे एआई को जो है प्रोग्राम किया गया, तो वो थी लिप्स। लिप्स की फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग, जिसे जॉन मैकर्थी, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार एआई शब्द कॉइन किया था। इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1958, पर कहीं कहीं बुक में ये 1959 भी लिखा मिलता है। अगर दोनों ऑप्शन में से जो भी मिलता है तो आप पहले ये लगाएंगे, उसके बाद ये लगाएंगे, ठीक है। पर ये भी ऑप्शन मिलता है, ये भी ऑप्शन मिलता है, 1958 और 1959। अब बात करें, एक फुल फॉर्म है AAAI, स्टैंड फॉर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक अमेरिका की संस्था है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एआई, तो टाइप्स ऑफ एआई दो तरीके से देखे जाते हैं। एक है नैरो एआई, एक है जनरल एआई, एक है स्ट्रॉन्ग एआई। ऐसे ही आपको याद रखना है, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं आपको। वैसे मैं पीडीएफ, इसकी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सेकंड है रिएक्टिव मशीन एआई, जो कि 4 प्रकार की है। फिर लिमिटेड मेमोरी, फिर थ्योरी ऑफ माइंड, और एक है सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ अवेयर, ठीक है। पहली टाइप में बात करें तो एक है नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, फिर है रिएक्टिव मशीन, फिर है लिमिटेड मेमोरी, फिर है थ्योरी ऑफ माइंड, और एक है सेल्फ अवेयर, ठीक है, सेल्फ अवेयर। अब आप बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स, एआई टाइप्स 3, जिसमें आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट, ये वाली देखिए, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंट। इसमें क्या है, इसमें इसको फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं मशीन। इसमें मशीन खाली बस पहले सीखती है चीज़ों को, सीखती है चीज़ों को। सीखने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ लर्न करती है, जैसे कि हम चीज़ों को सीखते हैं अभी शुरुआत के दौर में, फिर चीज़ों को धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके हम उन्हें अपने आप बनाना चालू भी कर सकते हैं। देखिए, स्पेशलाइज इन ए वन एरिया एंड सॉल्व वन प्रॉब्लम, एक ही एरिया में ये स्पेशलाइज होती है और एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। जैसे कि सीरी, ये चैट बॉट है, ये किसका सीरी, सीरी चैट बॉट है एप्पल का, एलेक्सा है अमेजोन का, और कॉर्टाना है अमेजोन का। तो ये सारे एग्जांपल किस चीज़ के हैं, ये है नैरो एआई के, नैरो एआई के। अब बात है, अब अगला हमारा जो टाइप है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है, मशीन लैंग्वेज, ये क्या, मशीन इंटेलिजेंट बन जाती है। रेफर टू द कंप्यूटर दैट एज स्मार्टर एज द ह्यूमन अक्रॉस द बोर्ड। जितना ह्यूमन जो है अपने आप चीज़ें लेकर स्मार्ट हो सकता है, उतना ही इसमें क्या हो जाता है, मशीन हो जाती है, ठीक है। इसमें रोबोट अपना खुद रोबोट बना सकता है, इतना स्मार्ट हो जाता है। पहले वाले में रोबोट को हम बनाएंगे, फिर अगले वाले में देखो, इस वाले में क्या होगा, इसमें रोबोट को हम बनाएंगे क्योंकि हम इसको ट्रेन करेंगे कि कैसी चीज़ें बनती हैं। इस वाले में रोबोट अपने आप जो है चीज़ें बनाएगा, अपने आप अपने जैसे और रोबोट बनाएगा। तो उसमें क्या होगा, जैसे चिट्टी मूवी में जो है जो एक चिट्टी जो उसमें ख़राब चिप डाल दी थी, उसके बाद वो अपने जैसे रोबोट बना था, वो किसका एग्जाम्पल था, मशीन इंटेलिजेंट का, मशीन इंटेलिजेंस का। अब बात करें आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, जैसे अभी प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं आया है, ठीक है। अब बात करें इसमें क्या है, मशीन के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, मतलब उसकी चेतना, हंसी मजाक, उसके बाद जो भी फीलिंग्स हैं, लव हेट, ये सारी जो फीलिंग्स हैं वो डालने की बात है इसमें, ठीक है। एंड द इंटेलेक्ट दैट इज द मच स्मार्टर देन द बेस्ट ह्यूमन ब्रेन इन द प्रैक्टिकल एवरी फील्ड। तो इसमें अभी ये मतलब ये डिज़ायर है, अभी इस पर हम पहुँचे नहीं हैं, इस पर हम पहुँचे भी नहीं हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो रोबोट होगा वो अपने से भी अच्छे रोबोट बनाएगा। जो रोबोट होगा, जो भी कोई रोबोट होगा, वो अपने से भी अच्छे जो रोबोट्स बनाएगा उसे बोलेंगे सुपर इंटेलिजेंट एआई, सुपर इंटेलिजेंट एआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट एआई। देखो एक बार और बताया था, नैरो इंटेलिजेंट में जो हम रोबोट को बनाएंगे, फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंट में रोबोट अपने ही जैसे रोबोट बनाएगा, अपने से अच्छे नहीं, अपने ही जैसे रोबोट बनाएगा। और सुपर आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट में क्या होगा, रोबोट अपने से भी अच्छे रोबोट बनाएगा, तो वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट। और देख लेते हैं हम, अब बात करें, हमने चैटबॉट की बात की थी जो कि किस में आए थे, नैरो इंटेलिजेंट में। देखो फर्स्ट चैटबॉट का नाम अगर हम बात तुमसे कोई पूछे तो उसका नाम क्या है, एलिसा। अगर हम दूसरा करें, होम एआई सिस्टम, मार्क जकरबर्ग के घर में जो होम एआई सिस्टम लगा हुआ है उसका नाम है जारविस। ये लगता है आयरन मैन के काफ़ी अच्छे फैन थे तो उन्होंने रख लिया इसके ऊपर नाम जारविस, ठीक है। अगर हम कुछ चैटबॉटों की बात करें तो एप्पल का सीरी है, अमेजोन का एक्सेल है, एलेक्सा है, और गूगल का गूगल नाउ है,
और कॉर्टाना, कॉर्टाना अमेजोन का है, कॉर्टाना अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, कॉर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, कॉर्टाना, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना, माफ़ कीजिएगा जरा, कॉर्टाना, ये देख लिया। हाँ, अब बात करें टाइप्स ऑफ एआई, हम एक 3 प्रकार देख चुके हैं हम, जिसमें नैरो, स्ट्रॉन्ग और सुपर इंटेलिजेंट। ठीक है, अब बात करें 4 टाइप और है, जिसे बोलते हैं रिएक्टिव मशीन एआई, लिमिटेड मेमोरी एआई, थ्योरी ऑफ माइंड एआई और सेल्फ अवेयर एआई। ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, ये क्लास 3 और ये क्लास 4। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आएगी। अब इनके बारे में समझते हैं कि होती क्या चीज़ें। देखिए, पहला है रिएक्टिव एआई। रिएक्टिव एआई इज अ सिमिलर taking input and reacting as the name of suggesting. The old form of the artificial intelligence, they have limited capacity with no memory, good for identifying pattern and similar repetitive tasks. इसमें क्या है, जो देखो रिएक्टिव एआई में क्या है, हम इनपुट देंगे वो वैसा ही एक आउटपुट देगा हमें, उससे संबंधित मिलता है। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है किसकी, एआई की सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है कौन सी, रिएक्टिव एआई, रिएक्टिव एआई ये वाली। अगर हम बात करें रिएक्टिव एआई की, तो इसके अंदर मेमोरी तो कोई होती नहीं है, तो ये जो पैटर्न वगैरह फाइंड करने में बहुत अच्छा होता है। ये गेम खेलने के लिए, गेम वगैरह में हम जो यूज़ करते हैं, जैसे कि एक डीप ब्लू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक है डीप ब्लू, हाँ डीप ब्लू आईबीएम का एक चेस प्लेइंग गेम है, जिसमें जो है कंप्यूटर, हम एक मूव चलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग दूसरी मूव कौन चलता है, कंप्यूटर चलता है। अगर अगली चीज़ हमारे मूव को देखते हुए, तो इसमें हमारा भी पार्टिसिपेशन है और कंप्यूटर का भी पार्टिसिपेशन है। अब बात करें लिमिटेड मेमोरी एआई, तो दैट टाइप ऑफ एआई that is able to learn and improve from the past data and analyze action। ठीक है, यूज्ड इन वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट, चैटबॉट्स एंड सेल्फ ड्राइव कार, ये सब का इसके एग्जाम्पल हैं। दिस इज द करंट स्टेट ऑफ एआई। अभी हम कहाँ पहुँचे, एआई के इस वाले स्टेज पे पहुँचे हैं जिसमें लिमिटेड मेमोरी है, जिसमें क्या है, लिमिटेड मेमोरी है। इसमें क्या किया है, जो एआई है वो पास्ट में जो भी डाटा है उसको एनालाइज करती है और फिर उसके हिसाब से एक्शन लेती है। पास्ट में जो भी डाटा है उसके हिसाब से एनालाइज करती है और फिर एक्शन लेती है। जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट में जो हमारी सहायता करते हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं। फिर उसके बाद बात करें, उसमें चैट बॉट्स भी आ जाते हैं सारे, सेल्फ ड्राइवन कार आ जाती हैं इसमें। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, लिमिटेड मेमोरी ऑफ एआई। ठीक, बात करें थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड में ये है, अगर बात करूँ मैं थ्योरी ऑफ माइंड, थ्योरी ऑफ माइंड इज ए साइकोलॉजिकल टर्म। ये क्या है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक टर्म है। सच system would have the intelligence to understand human emotion. It can even predict intention and behavior. It is the next milestone in AI। इसका यूज आपने मिशन इम्पॉसिबल अभी जो आई है वो वाली देखी हो, या फिर एक मूवी आई थी असुर, उसमें जो कंप्यूटर का यूज़ किया गया था वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित था। जो सिनेरियो परसेंट में जो भी ह्यूमन के जो भी इमोशंस हैं उनके हिसाब से प्रिडिक्ट कर पाता था कि भैया आगे क्या करने वाला है। ठीक है, देखो पहले वाले में रिएक्टिव में क्या है, वो गेम्स वगैरह जो पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करके चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकता है। दूसरे में क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ ड्राइव कार या फिर वर्चुअल असिस्टेंट, चैट बॉट, जितनी सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये लिमिटेड मेमोरी में आती है। इनके पास जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे कि हम इनसे कुछ अलग से जब आप पूछेंगे नहीं बता पाएंगे। पर थ्योरी ऑफ माइंड में क्या है, थ्योरी ऑफ माइंड में बहुत बड़ी चीज़ है। थ्योरी ऑफ माइंड में ये है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि ये ह्यूमन के जो भी इमोशंस हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है वेदर फॉरकास्टिंग। अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है वेदर फॉरकास्टिंग, मतलब वेदर के बारे में, वेदर फॉरकास्ट, जो वेदर फॉरकास्ट है वो किसका, मतलब प्रिडिक्ट करना, किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी करना, इस वाले का होता है। सामान्य परिस्थितियों को देखते हुए, जैसे कि बोला गया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें किस पर बताई गई थी, इस बेसिस पर बताई गई थी, थ्योरी ऑफ माइंड पर। थ्योरी ऑफ माइंड को यूज करते हुए सुपर कंप्यूटर ने बताया था। ठीक है, इसमें इमोशंस के बारे में पढ़ लेता। फिर एक सेल्फ अवेयर में क्या है,
सेल्फ अवेयर में एआई सिस्टम दैट हैव ए सेंस ऑफ सेल्फ मीनिंग दैट हैव कॉन्शियस मशीन्स एंड सेल्फ अवेयर अंडरस्टैंड देयर स्टेट सच टाइप ऑफ एआई डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरह की जो एआई है अभी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पर है ही नहीं इस तरीके की एआई, अभी बनी ही नहीं है। अगर ये बन गई तो बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा, ये समझ लीजिए। ये क्या है, ये एआई खुद मतलब सेल्फ के एक्सपीरियंस से समझ जाती हैं चीज़ें, और इसमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चीज़ें वो सीखती जाती है और खुद सबसे मतलब बेहतर रूप में पहुंच जाती है। ये अपने आप ही ये चीज़ों को समझने लगती है। ठीक है, इसकी एक और स्लाइड है वो और देख लेते हैं हम। देखो इसमें समझ में आएगा। देखो ये क्या काम करता है, इस पैट ने रिकॉग्नाइज कर लिया, जैसे कि मुझे पता चलेगा कि मैं इस वाली फ़लानी सोशल मीडिया की जितनी भी मेरे पास मैसेज आते हैं, मैं उन्हें जो है फ़िल्टर करता हूँ, मतलब उन्हें जो मैं स्पैम में डालता हूँ, तो ये स्पैम फ़िल्टर कर सकता है। चैट बॉट जो है इसी के आगे वो लिमिटेड है। रिकमेंडेशन इंजन्स फ्रॉम स्पॉटिफाई या नेटफ्लिक्स में जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं, या फिर अमेजोन पर या यूट्यूब पर, ये किसका कारण होता है, रिएक्टिव लर्निंग का। ठीक है भाई, मैंने कुछ सर्च किया उसके हिसाब से मुझे फिर रिकमेंड कर रहा है ये चीज़ें, तो वो सब क्या है, स्पॉटिफाई हो गया गाने वाला, या नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन हो गया, तो ये क्या है, रिएक्टिव लर्निंग का उदाहरण है, रिएक्टिव एआई का उदाहरण है। अब बात करें लिमिटेड स्टोरेज, जिसमें जनरेटिव एआई टूल जैसे कि चैट जीटीपी, सेल्फ ड्राइवन कार, वर्चुअल असिस्टेंट, ये सारे किस में आ जाते हैं, लिमिटेड मेमोरी। इनके पास मेमोरी कैसी है, लिमिटेड मेमोरी, जितना हमने डाला उससे ज़्यादा ये सोच भी नहीं सकते। अपन थ्योरी ऑफ माइंड, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अदर इंटेलिजेंस इंटिटी, उस ये चीज़ को समझ जाना कि दूसरी जो इंटिटी है, मतलब दूसरी जो ह्यूमन, मतलब हम जो ह्यूमन्स हैं, उनकी जो इंटेलिजेंस में उनमें क्या चल रहा है, उन्हें क्या आवश्यकता है, तो वो सोच के वो जो करेक्ट जवाब है या करेक्ट चीज़ करे उसे क्या बोलेंगे, थ्योरी ऑफ माइंड। अब बात करें सेल्फ अवेयर, तो सेल्फ अवेयर का ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस एंड सेल्फ अवेयर, ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस आ जाना, अपने आप और अधिक अच्छा बनना, क्या है, सेल्फ अवेयर। ठीक है, अब बात करें हम सेकंड ब्रांचेस ऑफ एआई की बात करेंगे तो पहला मशीन लर्निंग, पहला क्या है, मशीन लर्निंग, फिर है डीप लर्निंग। कहीं कहीं ऐसा होगा आप सर्च करोगे तो डीप लर्निंग की जगह पे आपको न्यूरल नेटवर्क मिलेगा, तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क को मिला के ही क्या बनता है, डीप लर्निंग बनता है, तो इसलिए यहाँ पर डीप लर्निंग लिखा होता है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, फिर रोबोट और एक्सपर्ट सिस्टम और फजी लॉजिक। इससे सवाल आपको समझ लो मिलना ही मिलना है पेपर में, एक्सपर्ट सिस्टम, फजी लॉजिक, रोबोटिक्स, एनएलपी और डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। अब ये होते क्या है, एक बार हम जल्दी से समझ चलते हैं। देखो मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन को हम लर्न कराएंगे चीज़ें, मशीन को हम याद कराएंगे। डीप लर्निंग में क्या होता है, डीप लर्निंग में हम ऐसी चीज़ों के बारे में लर्न कराएंगे मशीन को जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है हमारे, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड गेम जो होते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, डीप लर्निंग के अंदर आएंगी। पहले हम मशीन को लर्न कराएंगे, उसके बाद उसमें न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो डालेंगे, उसके बाद फिर डीप लर्निंग बनेगी, फिर डीप लर्निंग आएगी, फिर आएगी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में अगर बात करें तो काफ़ी सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो प्रेजेंट में इसमें यूज होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं, अगर कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो इसमें यूज होती हैं, अगर मैं बात करूं तो वो है जैसे पाइथन। अगर मैं एक छोटी सी लिस्ट आपके लिए बना दूं तो देखना, एक मिनट थॉन, इसके बाद है लिप्स, एक है IPL, और इसके बाद है IPL, लिप्स हो गया, जावा हो गया, अच्छा जावा नहीं होगा, सॉरी, जावा का C++, इसके बाद प्रोलोग के बाद अगर हम बात करें तो टेंशन फ्लो, एक है टेंशन FLO, टेंशन फ्लो, लिप्स हो गया, जा हो गया। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट में कौन सी लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एआई में यूज हो रही है, वो है पाइथन। सबसे ज़्यादा कौन सी है, पाइथन, और सबसे पहली लिप्स। अगर लिप्स ऑप्शन में ही तो IPL लगानी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। अगर प्रोलॉग की बात करें तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर हम बात करें फिर उसके बाद रोबोटिक्स, हमने ये सारी चीज़ सिखा दी, वो किसी न किसी में तो डालनी होंगी, तो वो क्या होगा, रोबोट। तो हम क्या बनाएंगे इससे, रोबोट, तो रोबोटिक्स। इसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम,
जब रोबोट अपने आप से डिसीजन लेने लग जाएगा, रोबोट को मैंने किसी इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, उसे एक पत्थर देखा तो उसे डिसीजन लेना पड़ेगा, इस पत्थर से मैं टकरा के गिर जाऊँगा, या तो मैं पत्थर को उछल के पार कर लूँ, या फिर मैं रास्ता मोड़ लूँ। तो ये क्या होगा, एक्सपर्ट सिस्टम, फजी लॉजिक होगा। हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, अभी हम देखेंगे इसको डिटेल से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में जो सबसे अच्छा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा, वो उस रिजल्ट को मैं रख लूँगा। तो वो जो मैं लॉजिक लगाऊंगा सबसे अच्छा रिजल्ट ढूंढने के लिए, वो होगा मेरा फजी लॉजिक। क्या होगा, फजी लॉजिक। अगर यहाँ और देख लो, देखो पहले मैं लर्निंग द मशीन, फिर न्यूरल नेटवर्क जो कि डीप लर्निंग है, रोबोटिक्स। तो इसमें रोबोटिक्स में ये दोनों चीज़ हो जाएंगी, तो फिर इसके अंदर ये जलेंगे, ये काम करेगा। फिर इसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम, जब मशीन खुद डिसीजन लेंगी तो वो क्या, एक्सपर्ट सिस्टम। फिर इसके बाद फजी लॉजिक और लैंग्वेज। तो लैंग्वेज किसके लिए, लैंग्वेज इसलिए मशीन हमारी भाषा को समझ सके, फिर हमारी भाषा में ही हमें जवाब दे सके। जैसे कि मैंने उससे कोई पूछा कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो मैंने उससे मतलब वॉइस से पूछा रिकॉर्ड उससे, तो वो वहाँ पर लिखा आ गया। फिर उसके बाद मशीन अपनी भाषा में उसे चेंज करेगी, फिर उसके बाद उस डाटा को टोकन के रूप में तोड़ेगी, फिर वो सर्च करेगी, और फिर जब वो जवाब देगी तो वो मुझे उसी भाषा में देगी जिस भाषा में मैं उससे पूछा था। तो ये सारी चीज़ें किससे पॉसिबल हो पा रही हैं, नेचुरल लैंग्वेज से। किससे, नेचुरल लैंग्वेज से। किससे हो पा रही है, नेचुरल लैंग्वेज से। ठीक है, और इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, और इसके अपडेटेड क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्द आप इस पर लाने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद।